ग्रह कार्य निपटाए, ग्रह कार्य निपटाए। कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया वंशीवट को धाए, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया वंशीवट को धाए। मोर लिया मधुबन में धूम मचाए, मोर लिया मधुबन में धूम मचाए। गौ को साग ससुर को भूसा, ऐसे मत गौराई, ऐसे मत गौराई। कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया वंशीवट को धाए, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया वंशीवट को धाए। रे बोलिया मधुबन में धूम मचाए, मोरलिया मोरलिया मधुबन में धूम मचाए, मोरलिया मधुबन में धूम मचाए। रास बिहारी भगवान की। जब भगवान ने बांसुरी बजाई है तो जिसके कान में बांसुरी गई है, जिसके कान में बांसुरी गई है, वो भूल गए क्या करते हैं। वो भूल गई क्या कर रही थी। दो काम थे। एक काम था बोले गाय को घास देना था और ससुर जी ने सब्जी मांगी थी। उतने में क्या हो गया, कान में सुनाई दिया भगवान की बांसुरी का स्वर, काम उल्टा हो गया। तो गौ को साग, गाय को तो सब्जी दे आई, ससुर को भूसा, ससुर जी को घास दिया। ऐसी मत बोराई, ऐसी मत बोराई। अरे कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया वंशीवट को धाई, मुरलिया मधुबन में धूम मचाए। क्या हुआ, क्या हुआ कि बोले महाराज एक गोपी तैयार हो रही थी, एक गोपी तैयार हो रही थी, गले में हार पहन रही थी, और गले के बाद क्या बोले पैरों में पायल पहन रही थी। अब गले का हार पहन लिया, पैरों में पैर जो पैर की पायल है वो कहां पहन ली, गले में पहन। बोले जो कान में पहनना था, जो कान में पहनना था वो नाक में पहन लिया, जो नाक में पहनना था वो, बोले जो आंख में लगाना था वो होठों पे लगा लिया, जो होठों पे लगाना था वो आंख में लगा। तो कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया वंशीवट को धाई, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया वंशीवट को धाई। मोरलिया मधुबन में धूम मचाए, मोरलिया मधुबन में धूम मचाए। क्या किया, बोले जो अब इस प्रकार का उल्टा सीधा जैसा भी हो सका वैसा, जो जैसी अवस्था में है वो वैसी अवस्था में चला गया। भगवान कृष्ण के पास आए तो कहने लगे स्वागतम वो महाभाग। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वा विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। बोले महाराज पहले तो बुलाया किसको, बांसुरी में। कैसे, अरे विशाखा, बांसुरी में सबका व्यक्तिगत नाम लिया भगवान, जिसने बजाया उसको, जिसने सुना उसको ये लगा कि भगवान मुझे बुला रहे हैं। भगवान ने सबको अपनी बांसुरी के द्वारा बुलाया। अब जब आ गई तो कहते हैं स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वा। पहले कहते हैं बोले आइए आइए आपका स्वागत है, आइए आइए आपका स्वागत है। फिर क्या बोलते, प्रियं किं करवाणि वा। आपको यहाँ कौन सा काम पड़ गया,
पहले स्वागत कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए आप किसी मेहमान को बुला रहे हैं कि आइए, और जैसे वो आपके घर पे पहुंचे, मान लो आपने संतों को बोला कि महाराज हमारे यहाँ भोजन पर आना। अब हम चले गए, दरवाजा खोला, महाराज जी कैसे आना होगा? आइए महाराज जी, अगर स्वागत है, लेकिन आना कैसे हो? कहने का मतलब बोले भगवान पहले तो बुला रहे हो और फिर कहते हो कि क्यों आए। बात कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति था, उनके घर पे मेहमान नहीं आते थे। एक व्यक्ति था जिसके घर पे मेहमान नहीं आते, तो डेली भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मेहमान भेजो, भगवान मेहमान भेजो, भगवान मेहमान भेजो। भगवान के सामने डेली कि भगवान हमारे मेहमान गए तो मेहमान भेजो। भगवान ही मेहमान बन के चले गए, भगवान ही मेहमान बन के चले गए। अब भगवान क्या करें? वहीं बिस्तर में बैठे बैठे चाय लाइए, चाय यार, पानी लाइए, बिस्तर में हाथ धोए, बिस्तर में खाएं, बिस्तर में सो जाए, सारा काम जो है कपड़े धुलवाएं, सब काम करवाएं वहीं। अब भगवान को रहते रहते कितने महीने हो गए? 3 महीने। पूछते हैं अब आप कब जाएंगे? बोले बेटा अभी तो आए हैं, अभी तो आएंगे, अभी तो कुछ दिन रहेंगे, अभी तो कुछ दिन रहेंगे। आप पति पत्नी में ये झगड़ा होने लग गया कि बोले ये अब कब जाएंगे? क्या टेंशन हो गई? ये कब जाएंगे? पति कहने लगा और करो भगवान से प्रार्थना, और करो और मंगवा लो। तो उन्होंने एक प्लानिंग करी, बोले इनको भगाने का एक तरीका है, अगर हम इनको बोलेंगे कि भाग जाओ तो अतिथि का अपमान होगा। तो बोले हम ना झूठी मूठी लड़ाई करेंगे। क्या? सुनो कि हम घर पे झूठी मूठी लड़ाई करेंगे। मैं तुमसे बोलूंगा, मैं तुमसे कहूंगा कि तुम कुछ नहीं करते हो, दिन भर पड़ी रहते हो, कोई काम काज नहीं करते, ये नहीं करते। बोले तुम बर्तन उठा के फेंक देना, बोल देना कि जाओ मैं खाना नहीं बनाती, मैं मेरा कुछ किसी को दिखाई नहीं देता। बस इस प्रकार से करना। सुबह सुबह उसने जैसे चाय मांगी, जैसे ही भगवान ने चाय मांगी, मेहमान बने हुए भगवान ने चाय मांगी, कह रहे जरा हमारे लिए चाय लाइए। वो कही, उन्होंने कहा चाय बना दे। अरे तुमसे तो एक चाय घर से नहीं बनाई जाती, क्या करती हो दिन भर? कुछ नहीं करती रहती, खाती हो, सोती हो, ये वो। अब वो रोए, रोते रोते आंसू निकलने लगे, बर्तन उठाया फेंका, मेरा काम तो किसी को दिखाई नहीं देता, सब मेरे को ऐसे ही समझते हैं, ये समझते हो। रोने लगे, जाओ मैं खाना नहीं बनाती, बर्तन फेंकने लगे इधर उधर, सब कुछ सब तितर बितर कर दिया। अब भगवान को लगा डर, भगवान ने कहा भाई आज रोटी नहीं मिलेगी। भगवान ने जो अपना लट्टा पट्टा उठाया, भगवान बाहर, भगवान चले गए बाहर। बड़े तेज होते हैं देखो लोग। भगवान कहाँ चले गए? बाहर चले गए। इतने पति ने पत्नी से कहा अरे मैंने तो तुम्हें मजाक में डांटा था, तुम तो रोने लगी। तो बोले अरे मैं भी कहाँ रो रही हूँ, मैं तो ऐसे ही रो रही हूँ। भगवान ने अपना झोला लेकर के आया, बोले मैं भी कहाँ गया, मैं तो ऐसे ही गया हूँ। मैं भी कौन सा ऐसे गया, मैं भी कौन सा, मैं भी तो ऐसे ही गया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि बोले महाराज यही जो है भगवान पहले बुला रहे हैं, बाद में कह रहे हैं क्या कौन है? भगवान कहते हैं बोले जो पत्नी का, किसी भी पत्नी का इतने रात को अपने पति को छोड़ करके इतनी रात को जाना ठीक नहीं। देखो कई बार क्या होता है, आजकल माताओं के दिमाग में एक चीज डाली हुई है, क्या तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है, क्या तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तुम्हें कहीं जाने नहीं दिया जाता, तुम्हें कुछ खाने नहीं दिया जाता, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें वो। आपको एक बात बता दूं, जिसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, उसके लिए प्रतिबंध होता है। इसके लिए बोले जिसकी बहुत इज्जत की जाती है उसकी। एक दिन हम जो है यहां से चले गए थे, अकेले चले गए, इधर सबको टेंशन हो गया, महाराज जी कहाँ चले गए? महाराज जी बता के जाना चाहिए, हमारे साथ जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, इतने हट्टे कट्टे तो हम भी हैं कि हमारे ऊपर कोई आदमी सोचेगा एक बार की, इतने घटे घटे तो हम भी हैं कि आदमी एक बार सोचेगा। पर लेकिन क्या होता है, ये चिंता होती है, एक प्रकार की चिंता होती है। महाराज जी हमें साथ में ले जाते हैं, हमें ऐसा ले जाते हैं, हम सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं। क्यों रहते हैं?
करते हैं लोग। जिसका सम्मान होता है उसको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आप गए नहीं बाहर, क्यों नहीं गए? ये नहीं कि ये लोग मेरे ऊपर क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ये नहीं बोली। ये लोगों का दबाव नहीं है, ये लोगों का क्या है, प्रेम है, चिंता है। क्या है? प्रेम है और चिंता है। और मैं इसको समझने लगूं ये तो मेरे ऊपर ज्यादा ही जाती हो गई, क्या मुझे खरीद लिया है, क्या मुझे खरीद लिया है? ये अगर कोई सोच रखे तो वो क्या है, मूर्ख है। लेकिन जो ये समझे कि ये देखो मेरी कितनी चिंता कर रहे हैं, ये देखो मेरी कितनी चिंता कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेम। चिंता क्या होती है? जिससे प्रेम होता है, जिससे लगाव होता है, बोले उसकी क्या होती है, बोले चिंता होती है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसकी क्या होती है, चिंता होती है। नहीं तो कितने गलियों में घूम रहे, किसकी चिंता हो रही, किसी को? बोले राजा रामचंद्र भगवान की। उसी प्रकार से माताओं के लिए भी वही चीज है। आ रही बात समझ में? उसी प्रकार से माताओं की भी यही चीज है। क्या? अकेले ना जाए, किसी को साथ में लेकर के जाए। क्यों? सम्मान है, सम्मान है। आपने सुना होगा क्या, सावित्री देवी, क्या सुना होगा? सावित्री देवी, पार्वती देवी, ये देवी, वो देवी। कभी सुना आपने सुरेश देवता, दिनेश देवता सुना कभी? सुना कभी आपने? माताओं को सीधे भगवान की कैटेगरी में डाला गया, इसीलिए तो उनकी रक्षा की जाती है, इसीलिए तो उन पर प्रतिबंध है। भाई वो साधारण उनको लिया नहीं जा रहा, उनको क्या देवी स्वरूप माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? अरे हम तो एक साधारण से कथावाचक है। क्या है? कथावाचक है। तो हमारे लिए इतना प्रतिबंध, तो जिसके लिए, जिसको देवी बोला जा रहा है उसके लिए कितना होगा? राधा कृष्ण, भगवान का नाम भी बाद में आ रहा है, पहले किसका नाम आ रहा है? राधा जी का नाम है। और सीता राम, राम सीता बोलोगे अजीब लगता है। राम सीता बोलने में ही, बोलने में ये कुछ ऐसा प्रकृति गुण है कि राम सीता बोलोगे तो आपको ही अजीब लगेगा, और कृष्ण राधा बोलोगे तो आपकी जुबान भी थोड़ी देर के लिए अटक जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्वमान्य माताओं को बहुत बहुत आदर दिया गया। और उस आदर को यदि कोई ये कहे कि मुझे शोषण हो रहा है, तो भैया वो तो सामने वाले की मूर्खता है। देखो कई बोलते हैं ना, कई माताएं हैं, सुनो, हर माता चाहती है कि मैं रानी बनूं। क्या चाहती है? हर माता चाहती है कि मैं रानी बनूं, लेकिन रानियों की भी मर्यादाएं रहती थी। नौकरानी की कोई मर्यादा नहीं है। सुन रहे मेरी बात? रानी की मर्यादा है, नौकरानी की कोई मर्यादा नहीं। किसी से भी ठीक कर लो, किसी से बात कर लो, कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं। लेकिन रानी की मर्यादा है कि रानी को केवल राजा ही देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मर्यादा है। भाई तो रानी बनने के लिए भी मर्यादा चाहिए होती, बाकी नौकरानी बनने के लिए कोई मर्यादा नहीं है। उठाओ पोछा चल पड़ो कहीं। तो कहने का मतलब होता है सम्मान भी उसी को मिलता है जिसके अंदर क्या होती है, मर्यादा। मैं मेरी बात का बुरा तो लगा, सही बात है, बुरा लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं। सही बात कहना हमारा कर्तव्य है, बाकी अगर बुरा लग भी जाए तो वो आपके ऊपर की बात है, आप लगाते रहो, कोई बात नहीं। पर सोचने वाली बात है, ये कुछ नेता, कुछ पॉलिटिशियन इस प्रकार का विचार, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार का भाव, और जब दूसरे के दिमाग में वहम पैदा किया जाता है, क्या कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर थोड़ा वहम डाल दिया ना तो वहम पड़ ही जाता है। कैकेयी माता राम से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन वनवास भेज दिया। कैकेयी माता राम से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन एक छोटे से वहम के कारण कैकेयी माता ने ये कहा कि बोले मेरा जो बेटा है वो राम है, भरत नहीं है, भरत कौशल्या का बेटा है। कैकेयी का बेटा कौन है? राम। उसी बेटे को क्या भेज दिया? वनवास भेज दिया। किसकी वजह से? बोले बहन की वजह से। इसीलिए ये सब बहन की बातें हैं। अब देखो, आपके पति भी होंगे, जहां प्रेम करना चाहिए वहां कोई मना नहीं करता। आपके पति हैं, कभी उन्होंने बोला कि तुम भगवान शंकर से क्यों प्रेम करते हो?
कभी उन्होंने कहा कि तुम लड्डू गोपाल से क्यों प्रेम करते हो? अरे है तो वो भी एक पुरुष है ना, अगर देखा जाए वो भी तो एक पुरुष है। लेकिन आपके पति को भी पता है कि भैया आखिर में जो है प्रेम का सार कहाँ है। बोले जिससे प्रेम करना चाहिए पति को भी मना नहीं करेंगे, भगवान से प्रेम करो, लड्डू गोपाल से प्रेम करो, दिन भर खिलाओ, कोई बात नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि राम ही केवल प्रेम दिया। उन्होंने कहा, बोले महाराज इतनी रात को किसी स्त्री को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बोले महाराज तुम अपने पति को छोड़ करके आइए। बोले महाराज किस पति की बात कर रही है? तो आपने सही बात कही। भगवान ने कहा कि तुम्हें पता है एक स्त्री थी, एक सती थी, उनकी गोद में उनके पति का सिर था और उनका बेटा जो है आग की तरफ जा रहा है। तो बोले अब पत्नी के दिमाग में अगर पैर हटा दिया तो मेरे पति की निद्रा खराब हो जाएगी, मैं इनको जगा दिया तो पति की निद्रा खराब हो जाएगी, और अगर बेटे को नहीं बचा दिया तो बेटा चला जाता है, बेटा मेरा मर जाएगा, जल जाएगा। पर उन्होंने कहा, बोले कोई बात नहीं, बच्चों से भी ज्यादा महत्व क्या रखते जाते हैं? पति महत्व रखता है। माता पिता से भी ज्यादा महत्व क्या रखते हैं? बोले पति रखता है। देखो एक चीज बताते हैं, आप अगर पति की नहीं सुनोगे, उसके मुंह में जवाब दोगे, सुन रहे हो, फिर आपके बच्चे जो हैं वो भी इनको यही आदत पड़ेगी, फिर वो भी आपको, आपने बोला कि जी, तो बच्चे, आपने कुछ सामान मंगाया, एक समय जाएगा कि आप अपने बच्चों को बोलो भाई ये सामान लाओ, मैंने ये काम कर दो, मैं नहीं कर रहा। आपके अंदर भय नहीं होगा, आपके अंदर अगर डर नहीं होगा, आपके बच्चों के अंदर भी डर नहीं होगा, और डर नहीं होगा तो बोलते भगवान भय दिन हो ही ना प्रीत। जहां डर नहीं है वहां प्रेम नहीं है। मन माने आचरण करेंगे। तो उसी प्रकार से पति को ज्यादा महत्व देना चाहिए। उन्होंने क्या किया? बोले अपने पति को जगाया नहीं। बोले बेटा गया तो क्या हुआ? बोले उसके ऐसे सतीत्व को देख करके आग ठंडी हो गई और बच्चा जला गया। और बोले तुम अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आइए रात को। फिर उन्होंने भगवान को एक कहानी सुनाई। देखो भगवान का जो भक्त होता है बहुत चालाक होता है, वो भगवान से भी एक कदम आगे हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हरि है मैं नहीं, अब भगवान है मैं नहीं हूं। तो इसीलिए दिमाग भी कैसा हो गया? बिल्कुल भगवान जैसा ही हो गया। भगवान का जवाब भगवान को ऐसा मिलेगा। भगवान को कहा कि बोले भगवान एक बार बताओ, एक आपको एक कहानी सुनाते, कहानी के बदले एक कहानी और। बोले एक पति था और एक पत्नी थी। पति की सेवा क्या करती थी। एक दिन पति को विदेश जाना पड़ा, तो क्या किया? बोले अब वो कहने लगी, बोले स्वामी आप विदेश चले जाओगे, मैं तो बिना आपको खिलाए, बिना आपको सुलाए मैं सोती नहीं, खाती पीती नहीं, अब मेरा आपके बिना कैसे मन लगेगा। तो बोले उसके पति ने क्या किया? बोले मिट्टी की मूर्ति बनाई और बोला ऐसा कर, ये जब तक मैं नहीं आता तब तक तू इसकी पूजा करियो। क्या? अब बाद में बताऊंगा। इसकी पूजा करियो। बोले महाराज आप बताइए ये सही है कि नहीं? बोले हाँ बिल्कुल सही है। आप पति प्रदेश गए, अब क्या करती है? रोज सुबह उठ के पति की पूजा करती है, उस मूर्ति की पूजा करती है, उसको भोजन प्रसाद देती है, सब कुछ उसको सुलाती है, फिर सोती है। इस प्रकार से चल रहा था। एक दिन वो अपने पति को भोजन करा रही थी, मूर्ति वाले पति को भोजन करा रही थी। इतने में कुंडी खटखटाई। बोले अरे दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पति दरवाजे पर हूं। अब बताओ भगवान, अब भगवान से पूछा आप बताओ भगवान कि यहाँ पर अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए? वो मिट्टी के पति को भोजन कराइए, अपने जो पति दरवाजे पे आया है कुंडी खोल करके उसका स्वागत करें। भगवान ने कहा भाई कुंडी खोल करके अपने पति का जो विदेश गया हुआ उसका स्वागत करना चाहिए। बोले भगवान बस यही बात है, आपने जो पति हमको दिए वो कैसे पति है? बोले वो मिट्टी के पति हैं। अब जब हमारे परम पति हमारे सामने खड़े हैं तो बोले हम उन मिट्टी के पति की क्या परवाह करें? तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में जाकर के अपने पति बोले मिट्टी के पति। इसका मतलब ये नहीं कि घर में जाकर के अपने पति को मिट्टी का पति बोलने लग जाओ। बोले राजा राम। भगवान भी देखो केवट भी है। केवट ने भगवान से कहा, कहते हैं मांगी नाव न केवट नाना कहीं
देखो इतना चालाक है, भगवान से भी ज्यादा चालाक। भगवान ने बुलाया तो बोले मैं नहीं आ रहा। आपकी किसी की हिम्मत, हमारी किसी की हिम्मत है कि भगवान हमको बोले कि ये काम करो, हम बोले मैं नहीं कर रहा। देखो उसके अंदर कितना, उसके भगवान की भक्ति के अंदर कितना दिमाग है। क्या कहता है, मैं नहीं आ रहा हूं। कहीं मांगी नाम न केवट आना, मैं नहीं आ रहा हूं। कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, बोले मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, तुम्हारे बारे में जानता हूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चढ़। बोले तुम मुझे बेरोजगार करने के लिए आए हुए हैं, पैर धुलवाना चाहता है, भगवान से आशीर्वाद लेना चाहता है, लेकिन एहसान एक रत्ती का नहीं है। पैर भी धुलाए भगवान से, बोले अगर पैर धुलवाने मोहे पद पद जो प्रभु पार अवसिया चम, मोहे पद पदम पकार। अगर भगवान पार जाना चाहते हो तो मुझे पैर धुलवाने के लिए कहो, मैं धोऊंगा नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारे पैर धोने, तुम कहोगे कि मेरे पैर धो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैरों में जादू है। पत्थर को छू लेते हो नारी बन जाती है। तो बेचारी मेरी नाव है, इसको तो बस थोड़ा सा स्पर्श मिलेगा, ये तो सीधे नाव हो जाए, नाव से नारी हो जाएगी। अब मैं अपनी पत्नी को कहूंगा कि राम जी आए थे, उन्होंने पैर लगाया, अभी नारी बन गई, मेरी पत्नी विश्वास मानेगी? मानते तो वैसे विश्वास नहीं मानते। वो ये बोलेगी कि तुम तो गांव बेच करके दूसरा विवाह करके लाए। ये मोरी नैया काट की नैया, सगरे कुटुंब की पालनहारी, नौका से ये नार भई तो, नौका से नार भई तो, कित जई है का कहिए, प्रभु पग धोकर नाव चढ़ी है। आप अपना पैर धुलवाओगे और मुझे धोने के लिए कहो। भगवान ने कहा, अब देखो कितना बेशर्म आदमी होगा कोई, पर वो फिर भी आपको ये नहीं कहा कि मेरे पैर धो। लेकिन भगवान ने कहा कि बोले अगर तुम्हारे मन में यही इच्छा है तो तुम जा करके मेरे पैर धो। वो क्या करना है, भगवान का पैर धो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि तुमने मेरा पैर धो लिया, हो गया। भैया भगवान हो तो गया, लेकिन जैसे भगवान ने अपना एक चरण जमीन पर रखा, वापस मिट्टी लग गई। भगवान यही नहीं करना था, भगवान यही नहीं करना था, वो तो मेरे पैर पूछा ही नहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, अरे ये भी कथा ही है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। देखो ये दोनों ही लीला एक जैसी है, क्योंकि भगवान जब, पहले इसको पूरा पूरा कर लो, एक चरण जब रखा, सुन रहे हैं, एक चरण जब रखा तो भगवान कहने लगे, बोले अगर मैं एक चरण धुलाऊंगा तो मैं गिर नहीं जाऊंगा। तो भगवान से कहते, बोले ऐसा करो मेरा सपोर्ट ले लो। भगवान से कहा कि बोले मेरा सपोर्ट ले लो। तो भगवान क्या करते, बोले अब देखो आशीर्वाद देते हैं, पैर धुला देते, तो सिर पर हाथ रखते हैं, ये पैर भी धुला लिया, चरणामृत पी लिया, और भगवान से सिर पर हाथ भी रखा लिया, लेकिन एहसान एक रखने का नहीं, सारा कृपा ली। लेकिन क्या हुआ, बोले ऐसा ये देख करके बोले क्या हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा हुआ। भैया कथा की कोई कमी नहीं है, कथा तो ये समझ लीजिए आप 14-15 दिन तक भी अगर इसको करवाया जाए तो भी कथा जो है पूरी नहीं है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ये गोपियां कौन है? जब भगवान राम कहाँ गए, वनवास की ओर गए, तो जितने ऋषियों ने भगवान को देखा सबने कहा